ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन का एक इम्पॉर्टेंट केस देख रहे हैं। केस है हमारा कुछ इस तरीके का कि हमारे पास डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक ऑर्बिटल है जो पूरी तरह से फिल्ड है। हम नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा लोन पेयर होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कोई एग्जांपल से अगर हमें समझना है तो ऐसा ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इस टाइप के कॉन्जुगेशन सिस्टम में होने क्या वाला है, जो लोन पेयर है बेसिकली वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो पाई एडजेसेंट पाई है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पर कि ये जो लोन पेयर है बेसिकली ये पाई बॉन्ड में यहाँ कन्वर्ट होगा और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा हमें, CH2 अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज CH एंड देन डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2। ऑर्बिटल डायग्राम के टर्म्स में अगर समझना है तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि हमने पहले क्या कर लिया, सारे सिग्मा बॉन्ड तो बना दिए। अब ये जो कार्बन है इसकी पी ऑर्बिटल और ये जो कार्बन है इसकी पी ऑर्बिटल, इस तरीके से क्या है इनकी साइडवाइज ओवरलैपिंग है, जिस वजह से क्या होने वाला है यहाँ पर एक तरह से पाई बॉन्ड बन रखा है। अब ये जो कार्बन है यहाँ पर क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। पाई बॉन्ड है बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर्ड है, बट साइडवाइज ओवरलैपिंग से शेयर्ड है। ओके, अब जो नेक्स्ट डायग्राम हमें दिख रहा है, ये इस टाइप का हम सिंबल यूज़ करते हैं दो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त दिखाने के लिए उनके बीच को। तो होने ये वाला है कि थोड़ी देर के लिए अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो हमने पहले क्या कर लिया, सारे सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब ये जो पी ऑर्बिटल है और ये जो पी ऑर्बिटल है साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बन गया और यहाँ पर क्या हो गया बेसिकली इस तरीके से इस ऑर्बिटल पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। कैसे हुआ होगा ये काम? एक चीज़ ये हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, इसके साथ पाई बॉन्ड बना ले और ये इलेक्ट्रॉन ये पूरी तरह से क्या कर ले, अपने पास खींच ले, है ना। या फिर ऐसा बोले कि हो तो यही रहा है यहाँ पर देखो, अब ये दोनों जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, चूँकि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और कार्बन जो है 4 से ज़्यादा तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, और ये कार्बन पहले से न्यूट्रल है, मतलब इसके एग्जैक्टली 4 बॉन्ड है, 2 तो ये रहे, एक ये रहा और एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर अगर यहाँ से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने जा रहा है तो नो डाउट कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे नहीं, कोई एक बॉन्ड तो फिर क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। और जनरली बॉन्ड कौन सा टूटेगा, जो वीक होगा। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पाई के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट कर गए, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर गए एंड हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये मिला। अच्छा, ये क्या एक बार ऐसा होगा, नहीं, ऐसा होता रहेगा, फिर से ये वापस लोन पेयर पाई में और ये जो एडजेसेंट पाई है वापस लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और ये ऑर्बिटल डायग्राम एक तरह से स्विच करते रहेंगे, है ना। सो अल्टीमेटली एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें ये भी सोचना चाहिए कि ऐसा अगर हो रहा है तो इसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए। रीज़न कुछ ऐसा है कि ये पर्टिकुलर जो सेंटर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखो हाई है। हाई क्यों है भाई, देखो बाकी केस को देखो, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और इस टाइप के जो सेंटर होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, है ना। कोई भी एक ऐसी स्पीसीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं अगर होंगे आसपास तो ये इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, इधर अटैक करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक नो डाउट कुछ कंपाउंड वगैरह या जो भी फर्दर प्रोडक्ट बनना होगा वो बनेगा। बट अगर किसी भी तरीके से हम देखें, जब तक ये चार्ज यहाँ पर रहेगा तो एक ही पॉइंट पे क्या है, चार्ज डेंसिटी बनी हुई है, जिससे इस सेंटर की रिएक्टिविटी हाई है या इस पे किसी के अटैक करने के चांसेस ज़्यादा है। और जनरली ऐसे स्पीसीज जो अटैक करेंगे हम उन्हें इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये अपने आप को थोड़ा और स्टेबल कर सके? जी हाँ, ये कॉन्जुगेशन ही एक तरीका होता है। आप देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, पहले स्ट्रक्चर में अगर हम इसे स्ट्रक्चर नंबर 1 लिख लेते हैं तो इस कार्बन पे दिख रहा है हमें, और फाइनली फिर सेकंड स्ट्रक्चर में हमें कहाँ दिख रहा है, इस कार्बन पे दिख रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो थोड़ी देर के लिए इस कार्बन पे है, फिर इस कार्बन पे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इन सेंटर्स में एक तरह से क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करने की कोशिश करता है इधर पे, तो चांसेस है कि ये चार्ज यहाँ ना हो, यहाँ हो, वो अटैक ना कर पाए। यहाँ अटैक करता है तो वो वहाँ पहुँच जाएगा, या फिर प्रोबेबिलिटी है जो थोड़ी सी क्या है, रिएक्ट करने की कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किसी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, थोड़ा और कम हो जाएगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम कोई एक अच्छा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। जनरली ज़्यादातर हमें जो एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है ऑर्गेनिक में, अगर हम एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेंजीन से रिलेटेड केसेस काफ़ी सारे हैं। हम लोग उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस ले रहे हैं। मैं यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा ले रहा हूँ NH2, है ना। अब यहाँ देखो, ये जो पर्टिकुलर हमारा स्पीसीज़ है या कंपाउंड है, दैट इज़ नोन एज एनिलीन, इसका कॉमन नेम है।
ठीक है। क्या एनिलीन पे ये जो नाइट्रोजन है इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं इसकी वजह से एनिलीन के नाइट्रोजन को खतरा है, मतलब कोई आके अटैक करने वाला है, कोई आके रिएक्ट करने वाला है क्या? जी हाँ, बिल्कुल करने वाला है, अगर इसी पर रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो, यहीं पर मेंटेन रहेंगे तो नो डाउट क्या ये कॉन्जुगेट कर सकता है? जी हाँ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, हमारे केस को तो ये फॉलो कर रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। अब चूंकि हमारे केस को फॉलो कर रहा है तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या होना चाहिए? लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा? पाई में। और ये जो एडजेसेंट पाई है वो किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर में। तो जो हमें स्ट्रक्चर दिखने वाला है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। ऑब्जर्व करो ये नाइट्रोजन क्या था? न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इसके लोन पेयर इस बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इससे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसके, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी पोजीशंस में कोई फ़र्क नहीं है, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह रहेगा। अब इसके बाद क्या और होगा क्या? हाँ जी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर का केस आ गया, यानी हमारा केस अभी भी कंटिन्यू है। तो अभी ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पाई में है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से लोन पेयर में कन्वर्ट होने वाला है। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब हमें दिखने वाला है वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड NH2 पॉजिटिव। अभी इसके बाद एक बार और ऐसा हो सकता है ये लोन पेयर यहाँ पाई में कन्वर्ट हो जाए और ये पाई बॉन्ड यहाँ लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है कि इस बार हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ घूम चुका है, अब पाई बॉन्ड इस तरीके से दिखने वाले हैं हमें। एंड फाइनली क्या इसके बाद अभी और भी कुछ हो सकता है? हाँ, अभी एक चांस और है यहाँ पर, देखो ऐसा अगर हो जाए ये लोन पेयर पाई में और ये पाई वापस लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए तो जो पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था लगभग सेम स्ट्रक्चर में हम पहुँच जाएंगे। बस एक फ़र्क हमें दिखेगा, वो ये फ़र्क कुछ इस टाइप का होगा कि आप इस बेंजीन की रिंग के पाई बॉन्ड के पोजीशंस देखो और इस बेंजीन की रिंग के पाई बॉन्ड के पोजीशन देखो, उसमें बस चेंज है, अदरवाइज रेस्ट तो स्ट्रक्चर हमारा सेम है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर समझना कि ये लोन पेयर अब यहाँ पर बस नहीं है, वो थोड़ी देर में हमें यहाँ घूमता हुआ मिल रहा है, फिर यहाँ घूमता हुआ मिल रहा है, फिर यहाँ पर, तो एक जगह वो है नहीं बैठा हुआ, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, जिससे उस पर अटैक करना टफ हो जाएगा। अटैक करना अगर टफ हो जाएगा तो इसके साथ फिर रिएक्ट करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? स्लाइटली डिफ़िकल्ट होगा, या फिर ये जो ओवरऑल एनिलीन है इसके स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा केस 1। अपकमिंग वीडियोस में हम और भी केसेस देखने वाले हैं।